If the R is the set of the real number and Q is the set of रेफरेंस नंबर, तो what is the R माइनस Q? तो यहाँ देखते हैं कि रियल नंबर होता क्या है। रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर में दोनों मिला के रियल नंबर होते हैं, ठीक ना। अब अगर हम लोग पता है कि R जो है हमारा रियल नंबर है, अगर R में से Q क्या है यहाँ पर, Q आपका है रेशनल नंबर। अगर मैं यहाँ से, क्योंकि दोनों नंबर को रेशनल और इरेशनल नंबर को मिला के रियल नंबर बना हुआ है, तो अगर मैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि रियल नंबर ही है कि जो Q की वैल्यू है, पीछे मैंने बताया था माइनस में क्या होता है, जो Q की वैल्यू है यहाँ पर, Q क्या है, Q आपका रेफरेंस नंबर है और रेफरेंस नंबर रियल नंबर भी प्रेजेंट हो रहा है। तो जो नंबर हम लोग R की वैल्यू को लिखते हैं, जो फर्स्ट वैल्यू होती है, माइनस में हम लोग उसी वैल्यू लिखते हैं, लेकिन जो अगले वैल्यू में कॉमन हो, अगले वैल्यू में कॉमन क्या है, Q यानी कि रेफरेंस नंबर इस रियल नंबर में प्रेजेंट हो रहा है, तो बाकी बचा क्या, इरेफरेंस नंबर बच जाएगा। तो यानी कि अगर हम लोग यहाँ से देखें तो R माइनस Q रियल नंबर में से अगर हम लोग यहाँ पर इरेशनल नंबर को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास बचेगा इरेशनल नंबर, ठीक ना, और इरेशनल नंबर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया है कि इस वैल्यू के ही वैल्यू जो इसमें एलिमेंट होंगे वही हम लोग लिखेंगे, लेकिन इसमें जो कॉमन होंगे वो वैल्यू इसमें की छोड़ दी जाएगी। जिससे यहाँ पर Q में रियल नंबर में दोनों प्रेजेंट हो रहा है, अगर देखा जाए रेशनल नंबर रियल नंबर प्रेजेंट हो रहा है तो इसकी वैल्यू छोड़ दी जाएगी, बचे क्या रहा है, इरेफरेंस नंबर। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए इसमें क्वेश्चन में 12 में क्या कहा गया है, स्टेट वेदर ईच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। तो इसमें देखा जाए कौन सा ट्रू है कौन सा फॉल्स है। तो यहाँ पे देखा जाए तो 2 3 4 5 है, इसमें देखा जाए तो 3 6 है। कह रहा है क्या ये डिसजॉइंट सेट है। तो अब अगर यहाँ से देखा जाए तो 3 और 6, तो इसमें 3 और 3 दोनों में कॉमन हो जा रहे हैं। तो हम लोगों ने पीछे पढ़ा भी था कि जिस सेट में कॉमन नंबर मिल जा रहे हैं वो डिसजॉइंट सेट नहीं होते हैं, ठीक ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें कॉमन नहीं मिलता तब ये डिसजॉइंटेड सेट था। ऐसे ही आगे देखा जाए सेकंड में AEIOU है एंड ABCD है, तो R डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ देखा जाए इसमें A है, यहाँ भी A है, और इसके बाद मतलब एक कॉमन यहाँ भी मिल गया है। तो जब कॉमन मिल गया है तो इसका मतलब ये भी डिसजॉइंट सेट नहीं है। यहाँ पर डिसजॉइंट सेट कब होता है, जब दोनों में कॉमन नहीं मिलता, ठीक ना। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉमन मिल गया है। तो थर्ड देखा जाए, थर्ड में क्या है, 2 6 10 14 3 6 3 7 11 15 आर डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ पर देखा जाए तो कोई नंबर मिल रहा है यहाँ पर, तो 2 नहीं, 6 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 14 भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि दोनों में देखा गया कोई कॉमन नहीं मिला। तो इसका मतलब लिख देंगे दिस इज डिसजॉइंट सेट, ठीक ना, क्योंकि यहाँ क्या है, कोई कॉमन नहीं मिला है। आगे देखा जाए 2 6 10 है, 3 7 11 है, कह रहा है कि आर डिसजॉइंट सेट। तो यहाँ से 2 6 10, तो यहाँ पर कहीं भी 2 नहीं है, इसमें 6 में कहीं 6 नहीं है, 10 में भी कहीं 10 नहीं है। इसका मतलब दोनों में कहीं कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये भी क्या है, डिसजॉइंट सेट है, ठीक है ना। तो इन्हीं की हम लोगों ने क्या यहाँ सीखा कि जिसमें भी डिसजॉइंट सेट अगर हमें देखना है तो दोनों नंबरों में, दोनों सेट में कॉमन नंबर नहीं होना चाहिए।